मेरे बाबा ने नेत्र खोले और कहा कि हे गोविंद, आपकी कृपा से मुझे पुनः जीवन प्राप्त हुआ, लेकिन मेरी महाभारत युद्ध लड़ने की इच्छा थी। परंतु हे केशव, अब मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं ये महाभारत युद्ध देख पाऊं। तो मेरे गोविंद ने कहा कि हे बर्बरीक, आज मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देने जाता हूं जो न सतयुग में, न त्रेता युग में, न द्वापर में, न कलयुग में कभी किसी भक्त को नहीं दिया है। मैं अपना नाम तुम्हें देता हूं। बोल श्याम प्यारे की जय जय। और न केवल नाम देता हूं, तुम्हें आज से अपनी दिव्य शक्तियां भी देता हूं। और कलयुग में जब तुम पुनः इस धराधाम पर आओगे तो मेरी सारी शक्तियां तुम में वास करेंगी, और जो तुम्हारी पूजा करेगा, जो तुम्हारी भक्ति करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाओं को मैं पूरा करूंगा। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय जय। तब मेरे बाबा के शीश को उन्होंने एक पर्वत पर स्थापित कर दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद सभी पांडवों को यह गर्व हो गया था कि हमने ही ये युद्ध जीता है। तब मेरे गोविंद ने कहा कि इन्हें सत्य का भान होना चाहिए, और वो उन्हें लेकर के जाते हैं बर्बरीक के पास, मेरे श्याम बाबा के पास। क्योंकि श्याम बाबा ही केवल वो एक शख्स थे जिन्होंने इस महाभारत का सारा वृत्तांत बताया, और उन्होंने ये बता दिया कि मैंने तो सिर्फ इतना देखा कि गोविंद का चक्र चल रहा था और रक्त की धारा से मां द्रौपदी अपने केश धो रही थी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय जय। तो देखिए, मेरे शीश के दानी की ये कथा कहीं रहस्य रूप से छिप गई थी, जो कलयुग में खटवांग राजा को स्वप्न में दर्शन देकर मेरे बाबा ने बताया कि वो कहाँ है, और वहाँ वो शीश जहाँ प्राप्त हुआ है उसे श्याम कुंड कहा जाता है। और आज मेरे बाबा की कलयुग में हर घर में पूजा होती है, हर घर में आराधना होती है, और यही है मेरे बाबा श्याम की वो दिव्य कथा। इस कथा को कहने में यदि हे बाबा मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, और आपकी ये दिव्य पावन गाथा नित्य निरंतर मैं सभी भक्तों को सुनाता रहूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करना। और यहाँ इस कथा